जिस भाजपा ने मुकेश सहनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, उसी भाजपा के कैंडिडेट को मुकेश सहनी अपना समर्थन देंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर यह इशारा कर दिया है कि अगर कुडनी उपचुनाव में भाजपा जो है वो अजय निषाद के पत्नी को अगर टिकट देती है तो हम अपना समर्थन उन्हें दे देंगे, या फिर कोई भी पार्टी सहनी को टिकट देती है, निषाद समाज के लोगों को टिकट देती है, तो मुकेश सहनी का समर्थन उन्हें प्राप्त होगा। अब अजय निषाद कौन है? अजय निषाद भाजपा के मुजफ्फरपुर से सांसद है। और आपको याद होगा जिस तरीके से बोचहा के उपचुनाव में सहनी में लड़ाई हो गया था, इस बात के लिए कि सहनियों के बारे में, निषाद समाज के बारे में सबसे अधिक कौन सोचता है। अजय निषाद लगातार मुकेश सहनी पर हमले कर रहे थे कि वो दिन कहाँ थे, उस दिन कहाँ थे जब निषादों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। उस समय अगर कोई खड़ा था तो अजय निषाद खड़ा था, और मुकेश सहनी कह रहे थे कि सहनियों पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ, और निषाद समाज का अगर असली कोई नेता है तो वो मुकेश सहनी है। तो वहीं अजय निषाद भी कह रहे थे कि अगर निषाद समाज का असली कोई नेता है तो वो अजय निषाद है। अब इसको लेकर लड़ाई चल रही थी। बोचहा उपचुनाव राजद जीत गया, लेकिन मुकेश सहनी का ये दावा कि हमने अपना वोट ट्रांसफर करवाया था, लेकिन मुकेश सहनी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था और भाजपा ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था। अब देखने वाली बात यह है कि क्या भाजपा अगर अजय निषाद की पत्नी को टिकट देती है तो मुकेश सहनी समर्थन करेंगे। अब मुकेश सहनी कहां से बोल रहे हैं ये भी सोचने वाली बात है। मुकेश सहनी ये जानते हैं कि भाजपा में कोई एक ही व्यक्ति किसी परिवार से उनका विधायक या सांसद बन सकता है। अगर पति सांसद है तो पत्नी विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकती, या फिर पत्नी सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकती है। भाजपा का ये रूल है कि अगर एक परिवार से कोई चुनाव लड़ रहा है, अगर वो उसके पार्टी में विधायक या सांसद है, तो फिर उसके परिवार से उसका बेटा, पत्नी या फिर पिता चुनाव भाजपा के पार्टी से नहीं लड़ सकता है। लेकिन मुकेश सहनी ने ये दावा कर दिया है कि अगर अजय निषाद की पत्नी को टिकट दिया जाता है तो बिना किसी शर्त हम समर्थन करेंगे। और मुकेश सहनी का यह भी दावा है कि अगर कोई भी पार्टी, भाजपा, जेडीयू या फिर अदर भी कोई पार्टी जो है, जैसे चिराग पासवान की पार्टी, अगर सहनी को वहां से चुनाव लड़ाती है तो हम उसे समर्थन देंगे। और सबसे बड़ी बात कि महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है कि राजद कह रही है कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, क्योंकि 2020 इस बार अनिल सहनी वहां से चुनाव जीते थे, और 2015 में वहां पर जेडीयू का उम्मीदवार मनोज कुशवाहा थे। लेकिन एनडीए गठबंधन होने की वजह से 2020 में ये टिकट जो है वो भाजपा के कोटे में चला गया था। लेकिन अनिल सहनी राजद से वहां पर विजयी हुए, और अनिल सहनी के ऊपर आरोप लगा धोखाधड़ी का, इसलिए उनका जो सदस्यता है वो खत्म हो गया, और उसके बाद वहां पर उपचुनाव हो रहा है। अब कुडनी विधानसभा सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा और मुकेश सहनी किसको समर्थन करेंगे, या फिर मुकेश सहनी अपना उम्मीदवार उतारेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल भाजपा जो है किसी भूमिहार कैंडिडेट को ढूंढ रही है, और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो मनोज कुशवाहा पर पेच फंसा हुआ है। मनोज कुशवाहा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कुडनी से फिर से उनको टिकट मिल जाए और वो फिर से विधायक बन जाए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मुकेश सहनी किसको समर्थन करते हैं। मुकेश सहनी जिसे समर्थन करेंगे, गेंद उसी के पाले में जाएगी, क्योंकि वहां पर सहनी समाज के लोग 42,000 की संख्या में है, और वो 42,000 अगर वोट ट्रांसफर जिसके पास हुआ उसकी जीत सुनिश्चित है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।